भारत की सबसे दुर्गम यात्रा पंच कैलाश यात्रा, श्रीखंड कैलाश यात्रा। इसके अलावा पंच कैलाश में कैलाश पर्वत, आदि कैलाश, किन्नर कैलाश, मणिमहेश कैलाश शामिल है। श्रीखंड महादेव हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में 18,570 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी चोटी पर 75 फीट ऊंचा स्वयंभू शिवलिंग है। तो चलिए आज इस शिवलिंग यानी श्रीखंड कैलाश के आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से दर्शन करवाते हैं। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग रहने वाला है हमारा श्रीखंड ब्लॉग पे। इसमें हम अपने अनुभव और हमारी यात्रा कैसी रही वो साझा करेंगे। तो यहाँ पे ब्लॉग की शुरुआत होती है मेरे प्रसाद बनाने से। तो जैसे हमारे यहाँ पे जो प्रसाद है वो आग पर यानी चूल्हे पर ही बनता है। जो LPG होता है या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होते हैं उस पर मतलब बनता है, बट इसको ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तो यहाँ पे मैं घर से निकल गई थी और मेरी यात्रा की शुरुआत घर से हो पड़ी थी। तो इसमें फिर मैं कुछ वही ब्लॉग की शुरुआत कर रही थी। तो अब आगे आगे देखिए आप क्या क्या होता है, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो मैं अभी यहाँ से मतलब अपने घर से निकली हूँ। 3-4 मिनट का रास्ता अभी तय किया है। तो फिर मैं चल पड़ी हूँ श्रीखंड के लिए। आज हमारा स्टे रहेगा मतलब चायल वाली जो साइड है, चायल वैली, वहाँ पे कोई भी गांव, क्योंकि वहाँ पे रिलेटिव्स हैं बहुत सारे, तो वहाँ पे रुक जाएंगे। क्योंकि जो हमको वहाँ से ज्वाइन करेंगे, लाइक अब इंस्ट्रक्टर बोले या गाइड बोले, क्योंकि वो लोग जाते रहते हैं। सो उनको आइडिया है कि कहाँ से कैसे क्या चीज़ें हैं जो भी हैं। तो वो हमको वहाँ से ज्वाइन करेंगे। बाकी जो हमारा जो मेन ट्रैक है वो कल शुरू होगा, वो मैं आपको आगे आगे दिखाऊंगी। एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं सारी चीज़ें आपसे शेयर करूं, मतलब रास्ते में क्या क्या होता है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं। तो इस व्लॉग में पूरी कोशिश करूँगी कि आपसे साझा करूँ। बट अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाया, लाइक यहाँ था ना कि इस रास्ता बहुत रिस्की सा होता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो फॉर दैट अभी आई एम वेरी सॉरी। एंड मुझे नहीं पता कि ये ट्रैक मेरा कैसे रहने वाला है, मैं पहुँच पाऊँगी या नहीं, वो मतलब बहुत सारे थॉट्स मेरे माइंड में चल रहे हैं। और जो पीछे साउंड आ रही है नीचे, मतलब नदी बनी, नाला, मतलब जो भी है, इसलिए नदी बोल सकते हैं इसको। तो ये बह रही है। तो होप फॉर द बेस्ट। अभी देवी देवताओं का नाम लेके, जय मार्कंडेय ऋषि, जय भोलेनाथ, जय शांग ऋषि, जय बजरंगबली, सभी देवताओं को जय हो। सभी का नाम लेके चल पड़े हैं हम इस ट्रैक पे। अब होप ही कर सकते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, बारिश वगैरह ज़्यादा ना हो, कुछ भी मतलब ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर ना हो जैसे पिछली बार हुआ था। सो गाइस, यहाँ पे मैं अपने रोड पहुँच चुकी थी, मेरे गांव के साथ जो नीचे रोड है। तो एक्चुअल जर्नी जो थी वो फिर यहाँ से शुरू होनी थी और इसके थोड़े ही आगे फिर जो मेरे साथ और जाने वाले थे उन्हें मुझे ज्वाइन करना था। यहाँ पे ये एक नेचुरल सोर्स है जहाँ से मैं पानी वगैरह बॉटल में भर रही थी और यहाँ से ऊपर फिर मैं आपको अपने गाँव का व्यू दिखा रही थी। ये मेरा गाँव है। यहाँ से वैसे रेलिंग को जाते हैं, घूमते जाता है। मैं शॉर्टकट आई हूँ, इधर का है वो शॉर्टकट, मैं बताया आपको। तो बस पता नहीं कब बताइए एक बार। ओ नो, मुझे पता नहीं कभी सकता है, मुझे करना पड़ेगा। तो बस चलते हैं, बस कभी करते हैं। तब तक बाय। और ये देखो, सो गाइस, फाइनली हम लोग पजंडा पहुंच चुके हैं और हमारे साथ जो और चलेंगे वो है काजल दीदी और ईशा। हेलो गाइस। हेलो गाइस। कैसा लग रहा है आप लोगों को? हम लोग श्रीखंड जा रहे हैं, क्या फीलिंग है आपकी? बहुत अच्छा लग रहा है, पर थोड़ा डर लग रहा है, पता नहीं चल भी पड़ेगी ना। ईशा आपको? पता नहीं पहुंचेंगे। हाँ, तो फिलहाल कोशिश करेंगे। हाँ गाइस, फिलहाल हमारे मन में ऐसे ही थोड़े पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के थॉट्स चल रहे हैं। अब लेट्स सी, हम बस का वेट कर रहे हैं। बस आई नहीं अभी तक, पारवाड़ी रोड से आएगी बस। अब चलो आगे बताते हैं आपको क्या होता है। सो फाइनली अब हमारे यहाँ पे बस आ चुकी थी और फिर हम लोग बस में बैठ के चल पड़े थे और यहाँ पे बस में सीट थी तो फिर स्टैंडिंग में चलना पड़ा बागीपुल तक। और यहाँ फिर बागीपुल पहुँच गए थे। फिर यहाँ से हमको डायरेक्ट लिफ्ट मिल गई थी सीधा जहाँ हमारा स्टे होना था, खड़ोटी गाँव के लिए। तो आज का स्टे हमारा वहाँ था और तो फिर कल से हमने जो हमारी यात्रा थी वो शुरू करनी थी। और इसके साथ साथ यहाँ का रोड भी थोड़ा सा डेंजरस है, तो फिर साथ में ये हसीन वादियाँ, और फिर हम पहुँच गए थे खड़ोटी विलेज। सो गाइस फाइनली अब हम लोग आ गए हैं, हमारा डिनर वगैरह अच्छे से हो चुका है। बूस्टर बैठने यार, तो हम लोग आ गए हैं सोनिया, और हमको अभी दवाइयों के एक बूस्टर भी मिल चुके हैं, सो दैट हमको रास्ते में टाइटनेस फील ना हो और हम लोग फुल ऑन एनर्जी के साथ चल सके। और बाकी हम अपने साथियों से पूछते हैं कि कैसा लग रहा है यहाँ तक पहुँच गए, अब कल का आगे क्या क्या है, किस किस तरह के विचार आ रहे हैं। ईशा जी, अब क्या होगा क्या नहीं। उधर तो लोग पानी पीने की दवाइयाँ ही नहीं जा रही। क्या दवाई दस गई, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, जाने क्या होगा कल। क्या है? बूस्टर गाइस, बूस्टर।
बाकी अपडेट हम आपको पीओ आगे तो देते रहेंगे हो क्या क्या जाओ होता है। fresh। सो मिलते हैं बहुत जल्द। सो गाइस जो ये वाले भैया ये हमको बहुत अच्छी चीज़ें दे रहे हैं खाने को, सो दैट हमारी एनर्जी बूस्ट अप हो सके। भैया क्यों दे रहा है हमारे को, ये क्यों दे रहा है हमारे को, है ना चटनी को रास्ते में। गाइस चाटना क्या होता है? ले यार मेरे को नहीं आता भैया, मेरे को दो बस बस हो गया। आप चाटना क्या देखो ऐसे खाते हैं ना भैया, देखो गाइस ये तो फूल बकरी तरह क्या लगा रही है, देखो ऐसे। सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट यस्टरडे नाइट। तो फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट डे था यानी हमारी जर्नी का डे 1, एक्चुअल में डे 1 पिछला था, मतलब उसको भी, बट हम इसको डे 1 लेके चलेंगे जस्ट बिकॉज, क्योंकि पहले दिन हम आए थे, क्योंकि वहाँ हमारे रिलेटिव थे तो उनके यहाँ रुके थे। तो फिर आज से एक्चुअल जो जर्नी है वो शुरू हुई थी हमारे साथ। फिर यहाँ से हमको और भी जो हमारे नॉन रिलेटिव्स थे एंड ऑब्वियसली हमारे गाइड्स थे, इंस्ट्रक्टर्स थे, उन लोगों ने हमको ज्वाइन कर दिया था। फिर हम चल पड़े थे। तो अब देखिए आगे आगे क्या होता है हमारे साथ जर्नी में, अब बने रहिएगा। अब यहाँ से आगे असली मज़ा आएगा, हसीन वादियाँ देखने को मिलेगी, लेकिन जितनी हसीन वो वादियाँ होगी उतने ही कठिन, उतने ही दुर्गम रास्ते होंगे। तो आप भी जर्नी को एंजॉय कीजिएगा। पिछला जो वो है, बाकी जब व्लॉग को बाइंड अप करेंगे उसमें कहीं जाकर कुछ जगहों पर वॉइस ओवर देना पड़ा, सो उसके लिए सॉरी। सो गाइस कैसा फील हो रहा है आप लोगों को, कोई थकावट, किसी तरह की कोई परेशानी? और ये हमारा शेरू है, और इधर क्यों से ये भी हमारे साथ आएगा। शेरू आजा। और वो पीछे हमारी गाइड आते हुए, गाइड साहब थोड़े स्लो चलते हुए इनको अपने दोस्त मिले उधर। हाँ यस। और गाइस हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं नज़ारे उतने ही सुंदर होते जा रहे हैं, और आई थिंक डिफिकल्टीज भी उतनी ज़्यादा आएंगी जितने ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे हम लोग जाएंगे। और यहाँ पे आगे मुझे कुछ अच्छा दिखने वाला है, तो मैंने कैमरा ऑन करा था। अब देखते हैं, मेरी उम्मीद है वाओ ये है कुछ इस तरह का इलाका, ये है चाइल्ड गली, और ये है हम। और यहाँ पे चलते चलते हम जो बेस कैंप सिंह घाट से शुरू होता है वहाँ पे, यही मैं आपको यहाँ से दिखा रही थी श्रीखंड जो मैंने जूम किया था। यहाँ पे हमने अपना एक हॉल्ट लिया था। गाइस कुछ बोलते हैं पर पता नहीं क्या बोलते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे सॉरी मुझे लगा ये वीडियो बट ये पिक्चर्स थी, ये आपसे शेयर हो गई। तो यहाँ से अब हम चल पड़े थे भराटी नाला की ओर। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की जो लकड़ वाली वो काइंड ऑफ ब्रिज बोल सकते हैं उसको, ये लगा था। तो इतना मतलब डरावना नहीं लग रहा, मतलब डरावना तो डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा था, डरावना इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट वर्ड, क्योंकि हम भी पहाड़ी हैं, लोकल्स हैं, तो एज सच उतना ज़्यादा टफ नहीं लगा, मतलब नॉर्मल था। और फिर ये जो भराटी नाला वाली सीढ़ियाँ हैं नीचे को, लिटरली नीचे जाते वक्त तो ठीक है मज़ा आता है, बट जब आप यात्रा से वापस आ रहे होते हो, वापसी के टाइम उस टाइम मतलब लिटरली ऐसा लगता है कि क्यों, आखिर क्यों ये सीढ़ियाँ क्यों बनाई गई, मतलब इतनी सारी। सबसे पहले तो उनको नीचे से देखते ही मतलब आदमी को ऐसा हो जाता है कि नहीं, और ऊपर से फिर इतने भारी भरकम बैग्स। और यहाँ पे फिर जो हमारा शेरू वो भी हमारे साथ चला था, और नीचे जो यहाँ पे कुरपन खड बह रही थी, इसका वो भी आजकल काफ़ी बहुत ज़्यादा हो रखा था, बरसात के टाइम तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होता है। और फिर यहाँ पे हम थोड़े नज़ारे देख रहे थे कि नदी वगैरह किस तरह से है। और फिर यहाँ पे अब आगे देखिए ये रास्ते में थाचुड़ू की ओर चल पड़े थे हम लोग। थाचुड़ू तक की चढ़ाई, एकदम स्टीप रास्ता, हत्ती हो गई, मैं नहीं चल सकती हूँ ऊपर। कुछ इस तरह की हमारी हालत, अभी तो हम बता भी नहीं सकते, इतनी हिम्मत हो गई। हम तो पहुँचेंगे हम श्रीखंड, अब तो थाचुड़ू नहीं पहुँचे हम, अभी वो भी कहाँ तक पहुँचेंगे आपको क्या लगता है? थाचुड़ी पहुंचेगा नहीं भैया भीमद्वारी तक पहुँच जाएंगे हम। एक गाइस देखो अभी हम खुम्बा पहुंच चुके हैं, और इधर प्रिया जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। गाइस मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। और ये पिंकू जो हमारे बिना खाना खा रहे हैं, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है इसके, देखो। तो यहाँ पे हमने अपना जो वैसे रास्ते में मतलब ठहरे और रेस्ट तो काफ़ी जगह किया, बट ये जो प्रॉपर हॉल्ट होता है वो हमने यहाँ पे लिया। सुबह भी हमने ब्रेकफास्ट हल्का सा करा था, बिल्कुल दूध और बिस्किट वगैरह लिए थे। तो फिर यहाँ पे हमने अच्छे से ब्रेकफास्ट एंड ऑल सारी चीज़ें कर दी, और फिर धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी लिटरली। यहाँ पे फिर हम थोड़ी ऐसे ही बकवास कर रहे थे। गाइस फाइनली नहीं, बट फिर भी फाइनली हम यहाँ तक पहुँच गए। कहाँ पहुँचे? थाचुड़ू, मतलब थाचुड़ू से थोड़ा नीचे है, आई थिंक 1 घंटे का ट्रैक है अब यहाँ से थाचुड़ू को।
और हमारी हालत मतलब थक गए हैं लिटरली। टांगों ने जवाब दे दिया बट फिर भी हमारे को जाना है श्रीखंड। बाकी पूछते हैं काजली कैसा लगा यहाँ तक का सफ़र आपको? अकेले वाला ईश्वर जी हमारे हेलो गाइस, फाइनली हम ताजपुर पहुंचने वाले। 10 मिनट का रास्ता रहा और इधर देखो धुंध ही धुंध। और यहाँ पे प्रिया की हालत नहीं, हालत मेरी ठीक है, बस मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा लिटरली। और ये ईशा और यहाँ की धुंध गाइस। और ये मेरी हालत तेरी। सो फाइनली अब हम यहाँ पे थाचुड़ू पहुँच चुके थे। यहाँ पे भी हमारे एक जो रिलेटिव थे उनका टेंट था, तो फिर हम उसमें रुक गए थे। फिर हमने यहाँ पे चाय वगैरह पी, मैगी खाई, और यहाँ आई थिंक हम 1-1.5 घंटे से भी शायद ज़्यादा रुके। और ऐसे जल्दी निकल जाते बट बाहर बारिश हो रही थी, तो फिर उस करके हमने जो हमारा हॉल था वो थोड़ा लंबा ले लिया। फिर यहाँ पे थोड़ी ऐसी गपशप भी चली थी। अब जब रिलेटिव से मिलते हैं और जब अपने लोग हो ना, तो फिर मज़ा कुछ और आता है। अब हम चल पड़े हैं थाचुड़ू से काली टॉप की तरफ। और मौसम काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रहा है और हल्की हल्की नहीं, इवन बारिश हो रही है। संभावना की बहुत तेज़ बारिश हो सकती है। और हमारे हाथ पहले मतलब स्पेशली मेरी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, बट अब थोड़ा खाना वाना खा के रेस्ट करके मतलब फीलिंग बेटर नाउ। तो अब हम चल पड़े हैं। बाकी यहाँ पे जो हमारी जगह संबंध है काजल कैसा लग रहा? अभी तक अच्छा लग रहा है, ज़्यादा थके भी नहीं। आगे देखते हैं अभी 2.5 घंटे का। हाँ, 2 या 2.5 घंटे का नहीं, वैसे तो कम है बट एक्चुअली हमारे टाइम लग रहा है क्योंकि हम काली टॉप पहुंच के ही बता सकते हैं। यस, और हमारे साथ ईशा भी है। ईशा कैसा रहा आपका अभी तक का सफ़र? तो बाकी हम आपको आगे दिखाएंगे। और हमारे पास फ़ोन में बैटरी भी अब मतलब कम है, और साथ में जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे तो फिर ड्रेन भी होगी हमारी बैटरी। तो हेलो काजल जी, हेलो ईशा, आप तो देख सकते हैं क्या होता ना। गाइस, मुझे सबको अच्छा लग रहा है, मेरी होगी हालत खस्ता। हेलो सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं काली टॉप। ये बोले तो आज हम यहाँ पे हमारा फर्स्ट डे था, काली टॉप पहुँच गए थे। यहाँ पे जो टेंट वाले भैया थे वो धूपबत्ती वगैरह कर रहे थे। गाइस तो फाइनली हम काली टॉप पहुंच चुके हैं। और ये प्रिया और इधर खाना बना रही है, दाल बन चुकी है, चावल लगाने हैं। और यहाँ पे भैया धूप छूट रहे हैं। जाना था, फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और फिर और ईशा वगैरह थी, हवा को बोल रही थी मैं उसमें फिसलन का ज़्यादा डर रहेगा, तो फिर टाइम भी हो गया था। आरती गा रही है। तो कल मॉर्निंग में जल्दी चल पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम शायद आरती वगैरह कुछ कर रहे थे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट करे। ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। तो यहाँ पे जो हमारी आरती थी वो तो चली ही थी, तो फिर ये इसका कुछ ज़्यादा चले जाता ये क्लिप, तो फिर मुझे लगा हमें कुछ और ऐड ऑन कर दूँ। हाँ, तो बस आज का जो हमारा स्टे था वो काली टॉप या फिर काली घाटी कहें आप, वहाँ तक का था। अच्छा रहा, थोड़े थक ज़्यादा गए थे क्योंकि यहाँ तक का जो रास्ता था वो काफ़ी ज़्यादा स्टीप था, बिल्कुल सीधी चढ़ाई थी। और यहाँ का जो शाम को भी मतलब अच्छा रहा, नींद वगैरह अच्छे से आ गई क्योंकि थके हारे बहुत ज़्यादा थे। और शाम को तो हम एज सच यहाँ से ज़्यादा अच्छा व्यू नहीं देख पाए क्योंकि जब तक हम पहुंचे तब तक काफ़ी ज़्यादा धुंध पड़ चुकी थी। लेकिन नेक्स्ट डे जो व्यू मिला वो अब आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे, जो पार्ट 2 आएगा। तो बस कुछ इस तरह का हमारा सफ़र रहा और सबने इन्जॉय किया, बट इनमें से लिटरली सबसे ज़्यादा मैं थक गई थी। ये सब ऐसे कि हाँ हम नहीं थके सो हम ठीक है, बट आई वॉज जस्ट लाइक कि नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो बस ये सब था। और यहाँ पे आपको कुछ व्यू दिखा रही हूँ रात का। उतने अच्छे से मतलब नहीं आ पाया, बट फिर भी आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए। देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है, मतलब जस्ट लाइक कि हम कहीं इवन में हैं। और ये हमारा टेंट है। हेलो हेलो हेलो। और ये है कुछ इस तरह का व्यू। और वहाँ सामने देख सकते हैं एक आदमी खड़े हैं, कोई पता नहीं कौन है, कोई है खड़ी। मुझे जूम करने दीजिए, ये देख सकते हैं। अगर कल मौसम साफ होगा तो आपको बहुत अच्छा व्यू आएगा यहाँ से, वो देखिए।